अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान खान ने गुजरांवाला जलसे में आगे का लाहे अमल देने का ऐलान किया था, लेकिन वाज़े लाहे अमल के ऐलान के बजाय इमरान खान ने फिर अपने सपोर्टर्स और आवाम को हतमी कॉल के लिए तैयार रहने का कहा है और जिस लाहे अमल का कहा जा रहा था वो एक बार फिर नहीं दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर -1 की गूंज है। पाकिस्तानी सियासत के लिए -1 कोई अजनबी इस्तिलाह नहीं है। हर कुछ अरसे बाद ये इस्तिलाह सामने आती रहती है। अभी 5 साल पहले मुस्लिम लीग नून यही कहा करती थी कि -1 की कोशिशें और साजिशें हो रही हैं। तब आसमा जहांगीर ने कहा था कि अगर हुआ तो -1 नहीं -3 होगा। आसमा जहांगीर का इशारा नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन के अलावा इमरान खान की भी सियासत से बेदखली की जानिब था। क्या हालात वाकई उसी तरफ बढ़ रहे हैं? आसमा जहांगीर तब सियासतदानों को खबरदार किया करती थी कि माइनस के किसी प्रोग्राम का आलाकार ना बने, लेकिन जब ताकतें और हालात हमारे हक में हों तो हमारी बसीरतें महदूद हो जाती हैं और यही हमारी सियासत का यकसतरी अलमिया है। ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। इमरान खान इसे भी साजिश करार देते हैं कि उनकी यकीनी जीत देखकर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी किए हैं और उनकी मुमकिना नाअहली के बाद फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है और ये फैसला DGM की जानिब से सैलाब में बहाली के इक़दामात में मसरूफियत की वजह से इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत करना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में गुज़िश्ता रोज़ एक अहम पेशरफ्त भी हुई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन शुकूर शाद की दरख्वास्त पर उनके इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन डी नोटिफाई करने के हुक्म का तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें बाकी मंजूर करदा 10 इस्तीफों का नोटिफिकेशन डी नोटिफाई करने का हुक्म भी दिया गया है। इसकी वजूहात और बाकी मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ मौजूद है, सियासत पर बड़े करीब से नजर रखे हुए हैं और वो कुछ सब कुछ जो पसे पर्दा है वो भी बहुत बखूबी जानते हैं। मज़हर अब्बास साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ हैं, हबीब अकरम साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आगाज -1 से करेंगे। गूंज उसकी बहुत ज्यादा है और हर पॉलिटिकल लीडर कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये आवाज उठा चुका कि ये मेरे लिए सोचा जा रहा है, मुझे इस जानिब बढ़ाया जा रहा है। मज़हर अब्बास साहब, ये -1 की फिर गूंज, क्या -1 और पाकिस्तानी सियासत लाजिम व मलजूम है? शुक्रिया आयशा। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में एक शख्स अमली तौर पे माइनस हुआ और वो थे मोहम्मद खान जुनेजो। और मोहम्मद खान जुनेजो को जब हुकूमत से हटाया गया बहैसियत वज़ीर आज़म, तो उसके बाद उनका सियासत का दौरानिया बहुत कम था। उससे पहले भी बहुत कम था, लेकिन उसके बाद किसी ने उनसे पूछा जब उनको माज़ूर किया गया कि इस पर आपका रद्द अमल क्या है, तो उन्होंने बहुत सादा सा जवाब दिया था और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के किसी सियासतदान की ज़बान से ऐसा जवाब मैंने नहीं सुना। उन्होंने कहा जो मुझे लाया था हो सकता है उसको मुझसे बेहतर कोई शख्स मिल गया हो। लिहाजा उसके बाद आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के, हालांकि वो मुस्लिम लीग के वो सदर थे, लेकिन उधर से भी उनको बेदखल किया गया। तो अगर -1 किसी पर अमली तौर पे लागू हुआ और वो अमली तौर पे सियासत से माइनस हो गए, और जो कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नुकसान है मेरे नुक्ता नज़र से, क्योंकि उनका वो जो सवा दो साल का पीरियड था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की सियासत में। हालांकि उनको ज़िया-उल-हक लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ ये कि सिविल लिबर्टीज़ दी और फ्रीडम ऑफ द प्रेस के हवाले से उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ये थी कि उन्होंने जो है वो सबको, वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक सबको छोटी गाड़ियों में बैठा दिया था। उन्होंने अच्छी गवर्नेंस की मिसाल उन्होंने कायम की थी। जेनेवा एकॉर्ड करने गए तो उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लेकर वो गए। उनकी एक तकरीर को जो पहली तकरीर थी उसका ये जुमला सेंसर कर दिया गया था कि जमहूरियत और मार्शल लॉ एक साथ नहीं चल सकते। तो उन्होंने उस सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जो बहुत ताकतवर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जिस वक्त उनको पता चला कि उन्होंने सेंसर किया ये जुमला, उन्होंने उसी रात उनको सैक कर दिया। लेकिन उसके बावजूद वो सियासत से आउट हो गए। उसके बाद हमने ये सिलसिला देखा है मुतवातिर, इसको माइनस कर दिया जाए, इसको प्लस कर दिया जाए,
इसको आउट कर दिया जाए, इसको ऑन कर दिया जाए। सियासतदान इस तरीके से माइनस नहीं होते, सियासतदान नाकाम होते हैं। -1 फार्मूला कर लें आप, -2 कर लें, -3 कर लें, जब तक पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस दूसरों के हाथों में खेलते रहेंगे, ये टर्म जो है वो हमेशा इस्तेमाल होती रहेगी। वैसे तो साहब, मज़हर साहब ने तो एक दूसरे जाविये से बता दिया कि इस मुल्क में अगर किसी ने वज़ारत उज़्मा को सही तौर संभाला तो वो एक ही वज़ीर आज़म था, लेकिन सवाल फिर वही -1 क्या -3 सिलसिले की कड़ी है। आसमा जहांगीर जिसकी जानिब इशारा करती थी और जो मज़हर साहब ने जाते जाते आखिर में उसी तरह बात को रख दिया कि अगर यही कुछ करते रहेंगे ताकत में आने के लिए तो फिर यही कुछ होता रहेगा। अस्मा जहांगीर मरूमा जो है वो तो पूरी अयूब खान के ज़माने से लेके जब वो नौजवान थी, जब से लेकर अपनी रहलत तक उनकी एक स्ट्रगल की एक पूरी कहानी है और दास्तान है। और उन्होंने हर एक सियासतदान से, हर सियासी जमात से यही कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना देकर अपनी पॉलिटिक्स को ना चमकाएं, आवाम के साथ मिलकर काम करें और लिबरल प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की जद्दोजहद करती हैं। लेकिन गुजारी बात है कि ना वो इमरान खान साहब कर सके, ना नवाज शरीफ साहब कर सके और शायद ना वो जरदारी साहब कर सके। बेनज़ीर साहिबा से उनकी एक काफ़ी कुर्बत थी जिसका मैं खुद यानी शाहिद भी हूँ। जो मज़हर एक बात की है जुनेजो की, देखिए जुनेजो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में आए थे और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए, वो मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो पीर पगारा की सिफारिश पे आए थे, ना उनकी कोई पार्टी की कोई उन्होंने कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद की थी। वो एक सिफारिश पर आए थे, माशाल्लाह के निज़ाम में अपने आप को उन्होंने माशाल्लाह की जो अंगूठी है उसमें लगीने के तौर पे पीर पगारा ने उन्हें ज़ियाउल-हक के साथ सिफारिश करके लगवाया। तो काम उनके थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि -1 की एक वहाँ से शुरू होती है। -1 बहुत ज़्यादा है। फातिमा जिन्ना को देख लीजिए आप, जुनेजो साहब को देख लीजिए जैसे अभी मदर कह रहे थे, फिर अल्ताफ़ हुसैन को देख लीजिए, चाहे उससे हमारे इख्तलाफ बहुत हैं उनसे, उनके जब वो पार्टी के कायद भी थे और पार्टी जब उनकी बहुत मजबूत थी, जब भी हमारे इख्तलाफात थे तो मदर और हम उसका अक्सर जिक्र करते रहते थे और उसको हमने भुगता भी। इसी तरह आप ये देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी के -1 की कोशिश की गई मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और ख़ुद मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने हमारी एक प्राइवेट जो गैदरिंग थी उसमें भी ये बात की कि उन्हें एक से ज़्यादा मरतबा परवेज़ मुशर्रफ ने ऑफ़र की कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं और बेनज़ीर का साथ छोड़ दें। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी सियासत भी दफन हो जाएगी और मेरे आने वाली नस्लों की भी सियासत दफन होगी। उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये कोशिशें होती रही। फिर फारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहराई कि -1 की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से नून लीग के लोगों ने, लेकिन नून लीग के तो अभी भी ज़ाहिर बात है कि नवाज शरीफ अभी मौजूद हैं और कॉलिंग द शॉट्स, बावजूद इसके कि उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वो इस तरह एक्टिव नहीं है और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों से वो एग्री नहीं करते, लेकिन मेरा तो ख्याल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो कहने का मकसद ये आयशा, ये एक तारीख है, सियासी तारीख दागदार है माशाल्लाह के एतबार से, हुक्मरानों के एतबार से, और ये कोशिशें भी सही हैं। लेकिन इमरान खान साहब सबसे पहले ये बताएं वो इस्टेब्लिशमेंट के झूले पर आए थे या नहीं आए थे। सबसे पहले तो ये वो बताएं कि 2018 में वो कैसे आए थे। 2011 के बाद उनका जो एक रूज था, ये सही बात है कि वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, क्राउड पुलर है, सब कुछ है और उनकी फॉलोइंग भी है, लेकिन वो किसकी बेसाखियों पर आए और किसकी बेसाखियों पर 3.5 साल तक उन्होंने हुक्मरानी की। जैसे ही ये सियासी इख्तिदार में होती हैं तो इनका इस्टेब्लिशमेंट विद इस्टेब्लिशमेंट कुछ और बयानिया होता है, जब ये अपोजिशन में होती है तो इनका बयानिया अलग होता है। हम और आप उनसे पूछने के ये हम बिल्कुल हक बजानिब होंगे कि आपको इलेक्ट इस वजह से नहीं किया था कि आप की तरफ देखें, आपको इस वजह से किया था कि पार्लियामेंट को मजबूत करे, जमहूर को मजबूत करे और बदनसीबी से अवाम के साथ अपने आप को जोड़ते नहीं है। जब इनकी हुकूमत चली जाती है तो फिर अवाम की जो है वो याद आ जाती है। तो बहुत ठीक है।
हबीब अकरम साहब, इमरान खान साहब ने परसों कहा कि वो कल जो उनका जलसा रहा गुजरांवाले का, वहां पर वो एक कॉल देंगे और ये क्रिटिकल अगला मरहला है जिसका आगाज होने जा रहा है, फाइनल स्टेप है उनका पिछले 5 माह का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, मगर उन्होंने कल फिर ऐलान नहीं किया, उसे मौखर कर दिया। वजह कोई उम्मीद है या कंफ्यूजन है या हालिया 2 दिन के वाकयात हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उन्होंने जो ऐलान है, ये एजिटेशन की जो वो बात कर रहे हैं, वो किस पस मंज़र में है, और वो पस मंज़र वही है जो अभी आप बात कर रही थी कि -1। देखिए, जो इमरान खान को जिस सूरत हाल का सामना है, मैं नहीं समझता कि अब ये -1 किसी कैफियत है। अब ये कैफियत कुछ उस तरह की है जैसे 1977 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दरपेश थी कि ना सिर्फ -1 यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो काबिल कबूल नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ होल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिलॉसफी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद ही दरअसल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये उसी का नतीजा था कि एक खास मौके पे आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी मुल्क से निकाला गया और नुसरत भुट्टो को भी निकाला गया। तो वो आप यही सूरत हाल ऑलमोस्ट आज दरपेश है, यानी आप किसी एक शख्स का माइनस करने की कोशिश नहीं हो रही इस वक्त। इस वक्त पूरी की पूरी एक पार्टी को और एक अप्रोच को माइनस करने की कोशिशें नजर आ रही हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो। कतई कलामी की माज़रत हबीब साहब, जब आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान को ये महसूस हो रहा है और आप भी यही बात करें कि वो -1 की तरफ मामलात को बढ़ाया जा रहा है, और वो खुद 24 घंटे पहले बाज़ाब्ता उस पर एक पैगाम डालते हैं कि वो उस क्रिटिकल फेज का ऐलान करेंगे, सवाल मेरा फिर वही है, फाइनल कॉल के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? उन्होंने कल ऐलान नहीं किया, उन्हें मजीद वक्त चाहिए इस माहौल को गेज करने के लिए कि मैं उस जगह पर नहीं पहुंचा? किसी ने कोई पसे पर्दा बातचीत या मुज़ाकरात ऐसे किए? 10 पीटीआई के मेंबर वापस 10 पीटीआई के पास आ गए हैं और वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देयर इज समथिंग कि इमरान खान को लगा अभी वो कॉल देने में वक्त है, चीजें शायद जिस तरह मैं चाह रहा हूं उस हिसाब से आगे बढ़े। देखिए, बात ये होती है आयशा के जब भी पॉलिटिक्स में एक्चुअली जो नुक्ता इंजमाद है या नुक्ता उबाल है, इसके बारे में कोई बात भी हतमी नहीं कही जाती, बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओपिनियन होती है और उस मौके पे वो उस तरह बिहेव करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल हमें यह जहन में रखना चाहिए कि ये कोई इनकलाबियों की जमात नहीं है, ये पाकिस्तान के अच्छे या बुरे पॉलिटिकल प्रोसेस का एक नतीजा है। तो लिहाजा इस पार्टी के विदिन भी, यानी इसके अंदर भी जिस तरह फैसले होते हैं वो तरीका खासी सियासी है। तो लिहाजा इसलिए यह कहना कि वो इमीडिएटली एजिटेशन में कूद पड़े पार्टी, तो ये कहना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो जिस नहज पे जा रहे हैं, यानी इमरान खान के पास कुछ ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस नहीं रहेंगे कि जहां पे एजिटेशन के बगैर उनके सामने कोई रास्ता खुला रह जाए। तो अगर तो उन्हें खुदा न खासा जैसे हम बात करें कि -1 की ये जो एक आग लगी हुई है, या माइनस पार्टी की, माइनस पीटीआई की जो आग लगी हुई है, अगर ये बुझ जाती है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है इस मुल्क के लिए। शायद उसके बाद इस मुल्क का स्ट्रक्चर भी कुछ ताकत पकड़ ले, बसूरत दीगर मामलात बहुत ही खराबी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और मैं लास्टली अर्ज करूंगा, ये जो -1 एंड माइनस पार्टी है ना, ये सिर्फ भुट्टो के साथ हुआ या इमरान खान के साथ होता नजर आ रहा है। इस बीच में जिन लोगों के साथ हुआ, नवाज शरीफ को निकाला गया लेकिन उनकी पार्टी इक़्तिदार में रही, यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला गया, उनकी पार्टी इक़्तिदार में रही, यानी पार्टियां नहीं निकाली गई, इस दफा पार्टी निकालने की कोशिश हो रही है। मुझे इससे ज्यादा खौफ आ रहा है। ये बढ़िया आपने एक और पॉइंट का इजाफा किया कि पार्टी ही माइनस की तरफ जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ हबीब अकरम साहब कह रहे हैं कि अगर ये माइनस की आग बुझती है तो चीजें बेहतर हो सकती है। आग कौन बुझाएगा? इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज जलसे के अंदर एक बड़ा अहम और थोड़ा सॉफ्ट आए वो इदारे के ऊपर भी, उन्होंने कहा मैं जानता हूं आप गैर जानिबदार है, पिछले 7-8 में पहली बार उन्होंने कहा गैर जानिबदार है, लेकिन लोग एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं आपको मुल्क और मईशत को इस दलदल से बचाने का जिम्मेदार ठहराएंगे। क्या इमरान खान साहब का बयानिया थोड़ा नर्म होने को है? क्या चीजें और हालात आने वाले दिनों में बदल सकते हैं? कुछ मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हबीब अकरम साहब ने जहाँ गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ाएंगे। मज़हर साहब, जो हबीब अकरम साहब बात कर रहे थे वो -1 से -40 तक की बात कर रहे हैं। मुमकिनात में तो नज़र नहीं आता, ना हमारी तारीख में ऐसा हो सका जितनी भी कोशिशें की गई। मगर एक बात हमारे समझने के लिए समझाइए कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं या इदारों के खिलाफ, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, दो मुख्तलिफ अदवार की हबीब ने बात की। वो जो अदवार था 77 का, उसमें पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल्ला था। और ये बात ठीक है कि वो माइनस सिर्फ PPP नहीं था, माइनस पॉलिटिकल पार्टीज था, वरना नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। लोकल बॉडीज़ में भी नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया और जनरल इलेक्शन में भी नॉन पार्टी बेस्ड का। तो वहाँ पॉलिटिक्स को ही माइनस करने की बात शुरू हो गई, क्योंकि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी और उसके जो सामने उनके पेश नज़र यही था कि जी भुट्टो को फांसी होगी तो पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरा ये कि आज के दौर में आज जैसी तैसी भी जो है एक खुली फ़ज़ा है, या हम उसको कह सकते हैं, उसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन जनरल ज़िया-उल हक़ के मार्शल्ला से नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के दौर में इतना आसान नहीं होगा तहरीक इंसाफ को माइनस करना, और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी 70% पाकिस्तान के ऊपर PTI की हुकूमत है। यानी चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, और सिंध में भी। तो पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने की तो ज़रूर कोशिश होगी, और तोड़ने की तमाम पार्टियों को कोशिश हुई है। मुस्लिम लीग नून को भी तोड़ा गया है, पीपल्स पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन PTI का जो और दूसरी पार्टीज़ का एक जो बहुत बड़ा वो है, अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान या PTI के अंदर एजिटेशनल और पॉलिटिकल एजिटेशन की कैपेसिटी कितनी है, वो बहुत मुख्तलिफ है सिचुएशन। वो किस तरह है वो तो उनकी अभी आजमाइश होगी। वो मुकदमा उनके कायम हुए हैं, ये भी उनका एक टेस्ट है, ये भी एक आजमाइश है। इमरान खान ग्राउंड पे खड़े हैं, ये भी उनकी एक आजमाइश है। लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं वो ये कि पॉपुलर सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन वो अब तक उससे हट के कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे। वो नए इंतखाबात को फोर्स नहीं कर पा रहे, वो इलेक्शन कमीशन तब्दील नहीं करवा पा रहे। अब बात अहम तकर्रुरी की आ गई है, वहाँ भी उन्होंने वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, नज़र यही आता है कि शायद उस कोशिश में भी उनको वो कामयाबी नहीं हो। तो उनके पास लास्ट रिजॉर्ट क्या रह जाती है? उनके पास लास्ट रिजॉर्ट ये होती है कि या तो वो खुद अपने आप को उस लिहाज से सिक्योर करें कि उनकी नाअहली ना हो, और दूसरे अगले आम इंतखाबात में इतनी पब्लिक सपोर्ट के साथ वो इंतखाबात में उतरें कि इलेक्शन की धांधली जो है वो मुमकिन ना हो, और वो इंतखाबात और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे वो सामने आए। मगर साहब, कतई कलामी की माजरत, ये जब आप कह रहे हैं अपने आप को सिक्योर करें, एक रियलिटी चेक, क्या मैं कहूँ, एक सवाल उठाया अवैस तौहीद साहब ने अर्लियर के 2011 से ऑनवर्ड्स वो खुद किस तरह से आए। मैं थोड़ा सा इसको फिर तारीख के पस मंजर के साथ कि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री तो यही कहती है कि हम दायरों के सफ़र में हैं, कौन किस तरह आया और फिर वो किस तरह गया। आने का रास्ता और जाने का रास्ता एक रहता है। क्या इमरान खान साहब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब उनकी मर्जी और हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, और जब हो रही थी तो अब हालात या ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है, तब और थी, तो अब मुझे इसको समझते हुए इसके साथ चलना है? देखिए, 2013 के पहला इलेक्शन है ना, जब पहला उनका बड़ा इम्तिहान था 2013 के इलेक्शन, उस 2013 के इलेक्शन को सामने रखें। इमरान खान एक बड़ी जमात के तौर पे उभर कर आए 2013 में। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी इस्टेब्लिश जमातों को हराकर उन्होंने इलेक्शन जीता, और फिर 2018 में उसको कंसोलिडेट किया। यानी 2018 में उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आई, जो अनप्रेसिडेंटेड है खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में। दुरुस्त। और आज भी थर्ड टर्म के लिए वो हॉट फेवरेट हैं खैबर पख्तूनख्वा में। ये कभी भी नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल इसी तरह 2013 में भी वो एक बड़ी जमात बन के उभरे थे पंजाब के अंदर भी, और गो के कराची में उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई थी, लेकिन ये पंजाब के अंदर उनकी प्रेजेंस जो है वो फेल्ट हो गई थी, क्योंकि 2011 में भी बड़ी वो, तो 2018 में भी जो है वो बड़ी जमात तो बनकर उभरे। 2018 में मुस्लिम लीग नून, पंजाब, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनी, किस तरीके से MQM को कराची में मैनेज किया गया,
इस तरीके तो उनकी सीटें मैनेज की गई, तो इस चीज को इमरान खान डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीजें अब उसके बाद उनका एस्टेब्लिशमेंट से एक कॉन्फ्लिक्ट बना, और उसके कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में हमें लगा कि वही पार्टियां जो इमरान खान के साथ जोड़ी गई थी, इंक्लूडिंग PMLQ, उसको इमरान खान से अलग कर दिया गया। क्यू का मामला ज़रा मुख्तलिफ हो गया, लेकिन MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो आज इन्हीं इत्तेहादियों के साथ है जो कल उनके अपोजिशन कर रहे थे। वो जो सर्कल है, वो जो सर्कस है, वो अभी तक उसी तरह चल रहा है। लेकिन मुझे तहरीक इंसाफ माइनस होती नजर नहीं आ रही। मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि इमरान खान को माइनस करना बहुत बड़ी सियासी गलती होगी, बहुत बड़ी सियासत को नुकसान होगा। इन चीज़ों को इस तरीके से अगर हमने टैकल किया तो इससे पाकिस्तान की सियासत को फायदा नहीं होगा, नुकसान। ठीक, वैसे तौहीद साहब, आग बुझाने की बात की हबीब अकरम साहब ने और इस तरीके से चीज़ें टैकल नहीं हो सकेंगी। इमरान खान साहब, आपको नजर आता है कि अब से आगे रियलिटी चेक के साथ बढ़ेंगे? कल वो काफ़ी सॉफ्ट टोन भी थे कुछ लोगों को और कुछ इदारों को लेकर, या कोई एक्सट्रीम कॉल दे सकते हैं? तो वो एक्सट्रीम कॉल क्या होगी? इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि दिल की आवाज़ या हार्ट बीट्स और जो ही इज कॉट बिटवीन द हार्ट एंड माइंड के एक आपका जहन क्या बात कर रहा है और दिल क्या चाह रहा है। उनका दिल तो ये चाहता है, उनकी पार्टी का दिल तो ये चाहता है कि वो सड़कों पर बस एहतजाजी तहरीक जारी रखें, दिन रात गाने चलते रहें, तराने चलते रहें पार्टी के अंदर, और वो एक ऐसी एहतजाजी तहरीक का मोमेंटम इस पीक पे ले जाएं कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों मजबूर हो जाए और इलेक्शन हो जाए और ये सिस्टम जो है उनके सामने सरेंडर हो जाए। ऐसा होता नहीं है। दिमाग उनका ये कहता है, उनकी पार्टी के कुछ लोगों का कहता है, ज़्यादातर तो खान साहब के हाँ में लाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनका जहन जो दौड़ाते हैं अपने जहन के अपना सेल्स, वो ये कहते हैं कि नहीं, एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, इदारों के साथ टकराव नहीं करना है। तो ये एक ऐसे दोराए पर है, एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे है खान साहब और उनकी तहरीक इंसाफ, जहां पर वो कदम आगे बढ़ाना भी चाहते हैं और कदम अपने जमाना भी चाहते हैं। देखिए, इस वक्त मुझे लगता है कि खान साहब से जो बड़ी गलतियां हुई हैं माज़ी करीब में, एक इतनी पॉपुलैरिटी के बाद, अपनी हुकूमत की रुखसती के बाद, इतना क्राउड पुल करने के बाद, इतनी सपोर्ट गैदर करने के बाद, गैल्वनाइज करने के बाद लोगों को, उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को उनके गढ़ में शिकस्त के बाद ये समझ बैठे कि अब इस्टेब्लिशमेंट और ये सिस्टम उनके सामने धड़ाम से गिर जाएगा, और उन्होंने एक जानना अंदाज किया। और उसके बाद शहबाज गिल का इंटरव्यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि उससे जो ब्रिजेस थे या चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे, वो मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी डैमेज किए हैं या फिर काफ़ी बंद कर दिए हैं। जो एक वर्किंग रिलेशनशिप के लिए होता है, इदारों के साथ आपने किस तरह बात करनी है, किस तरह कम्युनिकेशन लेनी है, तो वो एक नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जब आपको सीधा एक लफ्ज इस्तेमाल करना था जवाब में, माफ़ी का, अगर आपके मुखला कह रहे थे सियासी तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि उनका बयान काफ़ी था, मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन कानूनी तौर पर उन्होंने माफ़ी का लफ्ज ना इस्तेमाल करके, बावजूद इसके कि 1 हफ्ते का उन्हें टाइम दिया गया था, एक रिलैक्सेशन मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्होंने नहीं किया, तो वो कानूनी चुंगल में खुद फंसते जा रहे हैं। और ये जो रॉन्ग डूइंग है उसमें किसी दूसरे तीसरे का कसूर नहीं है, ये उनका कसूर है। उनके वकला इतने अक्लमंद हैं कि उन्हें पता चले कि जो प्री रिक्विजिट है, मसूद हसन के जब फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो लेट डाउन किए थे प्रोसीजर कि जी अनकंडीशनल अपॉलजी के अलावा आपके लिए और कोई चारा नहीं है, और आप यू बेसिकली मर्सी ऑफ द कोर्ट आप छोड़ते हैं अपने आप को, और कोर्ट फैसला करता है। और लग यही रहा था मुझे और आपको कि बस ये जमा कराएंगे बयान और ख़त्म हो जाएगा मामला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाकायदा बरहमी का इजहार किया। तो अब तो वो फर्द जुर्म की तलवार पे खड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास अभी भी मौका है। मुझे लगता है कि कल के जलसे में जो टोन थी उसके बाद शायद माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लेकिन इस नहज तक पहुँचना नहीं चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त एक ऐसी प्रॉब्लम में है जो मुझे लगता है तोशा खाना केस के अंदर अगर उनके मुखालफिन ये हुकूमत चाहे या फिर एक्सपेडाइट वो केस हो,
तो वो ट्रैप हो सकते हैं। और इसी वजह से अगर वो ट्रैप हो गए और गिरफ्तार हो गए, ये मफरूजे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी कानूनी शिकंजों के बीच में है खान साहब। सही है, गलत है, झूठे केस हैं, सच्चे केस हैं, ये बहस अलग है, लेकिन द फैक्ट जो रिमेन्स कि वो इस वक्त एक ऐसे चुंगल के अंदर है जिससे निकलना मुझे लगता है कि खान साहब की जो पॉलिटिकल मोबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। और ये 1-1.5 महीना अगर वो एक मालूमात की बुनियाद पर, मैं आपको एक और बात बताऊं जो मैं बताना चाह रहा था इस बैठक पे, उन्होंने अपनी निजी नशिस्त के अंदर अपने क्लोज जो लीडरान हैं उनके साथ ये बात की है कि आप आज फैसला कर लें, आप हमारे साथ हैं, हमारे बयानी के साथ हैं, अगर आगे मुश्किलात हों तो आप इससे पहले कि उस वक्त छोड़ें, उस वक्त बेवफाई करें, अभी आप छोड़ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि निजी महफिल में किसी ने उनसे पूछा, जो मुझे बताया किसी ने, कि लॉन्ग मार्च का क्या है। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च जो है वो उनके लिए शायद डेड एंड साबित होगा और वो आखिरी कॉल होगी, तो वो उस आखिरी हथियार को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। मुझे लगता है कि नवंबर से पहले बहुत कुछ एग्रेसिव पोस्टरिंग तहरीक इंसाफ की तरफ से होगी, लेकिन उससे पहले जो कानूनी शिकंजे हैं उनसे निकल जाना, तौहीन अदालत से, तोशाखाना केस से, ममनुआ फंडिंग के केस में, सही गलत ये अलग बहस है, उनसे निकलना एक बहुत बड़ा टास्क होगा खान साहब के लिए। लेकिन उनका सियासी मुस्तकबिल अभी भी बरकरार है और उनकी पार्टी का मुस्तकबिल भी बरकरार रहेगा। दुरुस्त। हबीब अकरम साहब, 7 माह से तो इमरान खान साहब एजिटेशन में है। कुछ बातें अवैस तौहीद साहब कह रहे हैं, आपके ख्याल में क्या जो कानूनी कॉबवेब कहा जाए उसमें से वो निकल आएंगे? एक नहीं 3-4 केसेस, और वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पे एक के बाद एक केस बनाया जा रहा है, या आपके ख्याल में ये केसेस इतना बड़ा मामला नहीं है, कहीं और मामला सेटल डाउन हो जाएं? क्योंकि फवाद साहब ने भी आज कहा हम इदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं, बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए, या फिर वो तमाम रास्ते बंद हो चुके, अब यहीं पर मामला तय होगा सबके सामने कि जो केसेस खुल गए हैं उनके ऊपर, ये उनको रास्ता मिलता नजर आएगा, नहीं आएगा, यहीं तय होगा? देखिए, जहां तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक का मामला है, तो आप यूं समझ लीजिए कि ये दूसरों से कुछ अलग है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुक को ना तो छुपाया है, ना उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया है, बल्कि उसको हमेशा अपनी ताकत समझा है। और इमरान खान शायद वो पहले लीडर हैं जो अलल ऐलान बरसरे जलसा लोगों के सामने ये कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि आइए हम इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक ये पहले शख्स हैं जो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट को दावत देते हैं कि आइए मिल के, मैं अवाम की ताकत हूं और आप एस्टेब्लिशमेंट जो आपकी ताकत है, हम इन ताकतों को मिला के पाकिस्तान को आगे बढ़ाते हैं। तो गोया उनका जो पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इस बुनियादी चीज उसके अंदर ये बुनियादी जौहरी इख्तलाफ है दूसरी जमातों से कि वो एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना चाहते हैं। जबकि दूसरी जो जमातें हैं, आप देखते रहिए, कहीं से ईंट बजाने की बात होती थी, कहीं नाम ले लेके कहा जाता था आप पे आर्टिकल 6 लगेगा, आपको ये कहा जाएगा, आपको वो कहा जाएगा। तो इमरान खान साहब उस हद तक नहीं आ रहे। एस्टैब्लिशमेंट हो, फौज हो, सरकारी अफसर हो, एज अ होल हबीब अकरम साहब, कतई कलामी की माजरत, मेरी तस्दीक मैं दुरुस्त समझ रही हूँ, आपने जो बात बयान की इमरान खान के सियासी बयानिए की, इसको इस तरह भी रखा जाता है कि माजी के सियासतदान ये कहते थे या पैगाम देते थे कि आप सियासत में ना आए, आपका सियासत में काम नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं आप सियासत में आए, आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, सियासत में आपकी जरूरत है और हम एक सफ़े पे चलेंगे। आप दो अलग अलग, देखिए, वो उन्हें सियासत में नहीं कह रहे, वो उन्हें कह रहे हैं गवर्नेंस में, पावर में मेरे शरीक हो। सियासत में तो कोई भी नहीं बुला रहा ना, पावर में शिरकत है। बेसिकली जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वो पॉलिटिक्स से दूर रहे, पावर स्ट्रक्चर का तो वो हिस्सा होती है ना। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि हम मिलके इस पावर यानी इस मुत्तहिदा ताकत को लेके आगे चलते हैं। वो आप सुलह सफाई की कोशिशें जरा देखें जो अमली तौर पे चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनवाना, उसका ऐलान क्यों किया गया, ये अवैस तौहीद साहब भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वज़ीर अब्बास साहब भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो इसी तरह परवेज खटक जैसे जैसे जिस अंदाज में वो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो सब लोग जानते हैं हम कि वो क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट से वो सुलह सफाई करने की, एक रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नजदीक ये पुरानी प्लेबुक है,
जो उन्होंने उठा ली है कि अच्छा नंबर 1 इमरान खान पे मुकदमे कराओ, नंबर 2 इनके साथियों को पकड़ो, नंबर 3 इनके हर बयान को गौर से सुनो। तो लिहाजा ये जो इस अंदाज में मुकदमे बनाए जा रहे हैं, इससे मुझे कोई अंजाम अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इमरान खान के लिए उनके रास्ते में जितने भी पहाड़ नाअहली के खड़े किए जाने की कोशिश हो सकती है वो हो रही है। आपके ख्याल में जो अवैस साहब ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च, उनके ख्याल में जो उन्होंने अपनी निजी नशिस्त में गुफ्तगू की है कि आखिरी कॉल होगी, डेड एंड की तरफ जाएंगे, वो मैक्सिमम है जिसके लिए वो मजीद इंतजार चाह रहे हैं? देखिए, हालात के बारे में हमेशा जो सियासी हालात है ना आयशा, उनके बारे में एक बात जहन में रखनी चाहिए कि जो जितना ताकतवर होता है ना, वो ये समझता है कि हालात उसके हाथ से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन अल्टीमेटली हालात ताकतवरों के हाथ से बाहर निकल जाते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। के बाद जो बात हुई कि तारीख में जौहरी तब्दीलियां हो रही हैं, माजी का प्लेबुक नहीं, क्या वाकई यही हकीकत है और कुछ नया होने को है पाकिस्तान में? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद कहेंगे, कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं वो जितनी गुफ्तगू हमने अब तक की, आखिर मामला किस रुख पर जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। मज़हर अब्बास साहब, जो हबीब अकरम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे माजी नहीं दोहराया जाएगा, कुछ नया होने की तरफ क्या मामला तो बढ़ जाएंगे। इलेक्शन का एक वाहिद मुतालबा है, जनवरी से मार्च के दरमियान क्या वो विंडो बन सकती है कि इंतखाब की तरफ जाए? और इमरान खान समझते हैं कि उनको शफाफ इंतखाब चाहिए। सिर्फ इंतखाब होना या इंतखाब से पहले के तमाम मामला का तय होना, ये स्मूथली होता आप समझते हैं अगले 2 माह 1 माह में हो जाएगा, हम उधर जाएंगे, या कुछ और होगा? जी अगेन मैं कह नहीं सकता, लेकिन इलेक्शन बहरहाल इस साल तो नहीं हो रही, ये तो तय है, इस साल का वक्त तो निकल गया। नहीं तो देखिए ना, इमरान खान साहब, एक बात तो तय है ना कि ये जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उससे इमरान खान के ताल्लुकात नहीं उस्तवार हो रहे, उसमें उन्हें प्रॉब्लम लगती है। अब अगर कोई नई चीज़ सामने आती है तो उनके पास कम से कम ये गुंजाइश होगी कि वो उस तरफ देख सकते हैं, वो ऑप्शंस उनके पास ज़्यादा खुलकर सामने आ जाएंगे। अब उसमें जाहिर है बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उनकी मानी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें दूसरों की, ना 100% आपकी बात मानी जाएगी, ना 100% किसी दूसरे की बात, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए फैसलाबाद की तकरीर में जो उन्होंने बात की थी, जिसपे उनको शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ा था और वो ISPR की तरफ से भी रिएक्शन आया था, वो भी इसी हवाले से था। उसमें भी यही हवाला था जिसका वो सही तरीके से मेरा ख्याल है बयान नहीं कर पाए। उनका प्रॉब्लम एक बड़ा ये है, वो किसी के बारे में कोई जुमला कहते हैं, फिर कहते हैं मेरा मतलब ये नहीं था। तो ये जो सिचुएशन है, ये वही सिचुएशन है। इमरान खान की एक स्ट्रेंथ है और पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है कि जब आपके पास आप अपने आप को इतना ताकतवर समझ लेते हैं, उसके बाद उस ताकत का जो इस्तेमाल होता है, ये आपका सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। हमारे यहाँ 32 से लोग 12 इस इम्तिहान में नाकाम होते नजर आए हैं। उसको आपको संभाल के रखना होता है, उसे आपने ज़ाया नहीं करना होता है। आप जाके दीवार से टकरा जाएंगे, आप सिर्फ अपने आप को ज़ख्मी करेंगे। तो वो अपनी उस पॉपुलैरिटी को बरकरार रखते हुए उन्हें इलेक्शन की तरफ अब सोचना चाहिए। मदर साहब मुख्तसरन कहिएगा कि ये जो आप एक रियलिटी चेक की बात कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब रियलाइज कर पाए अब तक? मुख्तसरन मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए उन्होंने जैसे कल की कॉल उन्होंने पोस्टपोन की है, अब ये आगे भी PTI एजिटेशन की तरफ मुझे जाती नजर नहीं आया। ठीक हो, एजिटेशन बहुत ज्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान या PTI अफोर्ड। वैसे सब सॉफ्ट होंगे और एजुटेशन की तरफ मदर साहब कह रहे नहीं देखेंगे। इमरान खान साहब ने एक बात की है, आपके ख्याल में क्या वाकई इमरान खान की मुमकिना नाअहली के बाद ही जनरल इलेक्शन अनाउंस होगा, या ये उनका ऐसी वहम है, खदशा है? देखिए इलेक्शन तो अगले साल ही होगा और हो सकता है आगे भी चला जाए, लेकिन जो मजहब ने जो बहुत अच्छी बात की है, जो एक बड़ा उसके अंदर काफी वजन भी है और लोग समझने वाले समझ सकते हैं। मेरा थोड़ा सा इसके साथ एक मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान साहब और उनके कैब में इस तरह का एहसास मौजूद है और मौजूद था जब उनकी हुकूमत की रुखसती हुई। मुझे लगता है कि उसके बाद तवातुर के साथ जाराना जो पोस्टरिंग हुई है खान साहब की तरफ से, चाहे वो अभी शहबाज गिल साहब का मामला हो या उससे पहले का जुमला हो, ये जो तवातुर से जो बयानात हैं और फिर
एक ऐसी सोशल मीडिया पे कैंपेन जिसे तहरीक इंसाफ ला ताल्लुकी का इख्तियार कर रही है और इजहार कर चुकी है पहले ही कि जो लसबेला के अंदर हेलीकॉप्टर के क्रैश के अंदर जो शहीद जनरल सरफराज साहब और हमारे दूसरे अफसरान शहीद हुए थे, उनके बारे में जो एक वो थी जिसके बारे में लॉयर टीम ने भी गिले शिकवे किए थे और सब लोगों ने दर्द और कर्ब महसूस किया था उस कैंपेन से। वो ये सारा मिला के मुझे ये लगता है कि जो उनकी सपोर्ट बेस है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उसके अंदर मजीद डेंट डाल दिए, क्रैक्स डाल दिए। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का जो सियासी सफ़र है, उनकी सियासी ताकत तो रहेगी लेकिन उनका सियासी सफ़र देखते हुए अंगारों पर होगा आने वाले बड़े ही मुश्किल जुमले कह दिए आपने इमरान खान साहब की बेस के लिए, फॉलोइंग के लिए भी खास तौर पे। हबीब अकरम साहब, आपसे आखिरी सवाल और वो दो हिस्सों में है। एक तो यही जिन्होंने सियासी सफ़र की बात कर दी, इसको सिर्फ एड्रेस कीजिएगा कि क्या स्ट्रेंथ को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करके सियासी फ़ायदा होगा, वन। द सेकेंड, इमरान खान की नाअहली और नवाज शरीफ की वापसी का कोई तोड़ जोड़ है आपस में? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें तारीख को मद्देनजर रखना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक बिगड़ा तो उसको सुधरते हुए तकरीबन 30 साल लग गए। नवाज शरीफ के साथ जब ताल्लुक पहली बार बिगड़ा तो उसको सुधरने में सिर्फ 7 साल लगे और दूसरी बार बिगड़ा तो सिर्फ 3 साल लगे। और इमरान खान के साथ जो ताल्लुक बिगड़ा, यानी गोया हम देख रहे हैं कि तारीख में एक ही गेंद है जो एक दफ़ा ऊंची उछली और 30 साल बाद ज़मीन पे वापस आई, दूसरी बार 7 साल बाद वापस आई, तीसरी बार 3 साल बाद वापस आई और अब तो उम्मीद यह है कि महीनों में वापस आ जाएगी। मेरा ख्याल यह है कि ख़ज़ां का मौसम जब आएगा तो बहुत सारे मामला जो हैं वो वाज़े हो चुके होंगे। तो लिहाजा ये रिकन्सिलिएशन कोई ये माजी का मामला था कि लंबी लंबी नफरतें पाली जाती थी, अब लंबी लंबी नफरतें पाले जाने का जो सामान है वो अब लोग इस तरह के नहीं है, लोग लंबी नफरत नहीं पालते। जहां तक ये बात है कि ब्लैकमेलिंग करने का, तो देखिए जो सुलह सफाई होती है वो होती ही किसी फरीक के ताकतवर होने की वजह से। बसूरत दीगर तो दरियूजा गरी है ना कि मैं किसी के दरवाजे पर जाऊं, अपने मुखालिफ के दरवाजे पर जाऊं तो माफियां तलाफियां करूं, अपना कशकोल फैलाऊं, उसके दरवाजे के आगे अपनी चादर डाल के फेंक दूं, तो फिर लिहाजा ये तो दरियूजा गरी है। तो जहां पे जब मज़ाकरात होते हैं, सुलह सफाई होती है, वो तो आम तौर पर बराबरी की सतह पे होती है। इसका जो अमली नतीजा है वो क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ निकल आएगा, यानी कुछ बेहतर नतीजा ही निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, उवैस तौहीद साहब और हबीब अकरम प्रोग्राम का हिस्सा थे। और जैसे हबीब अकरम साहब कह रहे थे कि सियासी नफरतों के टाइम स्पैन छोटे हो रहे हैं, तो खुदा करे कि सियासी मोहब्बतों का जो टाइम स्पैन है वो इतना तवील हो कि इस मुल्क में पार्लियामेंट मुअस्सर हो सके और आवाम की आवाज़ बन सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।